हे गाइस, दिस इज़ राजू। आज हम केस स्टडी करेंगे आरुषि और हेमराज मर्डर केस के बारे में। यह आज से लगभग 15 मई 2008 की रात की बात है। 13 साल की आरुषि तलवार, जब उसका जन्मदिन था, उस दिन उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे उसको मौत दिया तो दिया किसने। और ये मिस्ट्री 14 साल से ऐसे ही बरकरार है। ना तो इसका कोई सॉल्यूशन निकला है और ना कोई पकड़ में आ रहा है। मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो सीबीआई है, उसने भी बड़े बड़े मर्डर जो केस सॉल्व कर चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि 15-16 मई की रात को नोएडा सेक्टर 25 में स्थित L32 के इस घर में क्या क्या हुआ और किसने और क्यों आरुषि तलवार को न केवल मार डाला, बल्कि घर पर मौजूद जो उसके नौकर था हेमराज, उसका भी बेरहम से उसका कत्ल किया गया। आरुषि हत्याकांड को लेकर यूँ तो कई सवाल है, जिसका जवाब शायद ही कभी मिले, क्योंकि इस मामले में शुरुआत से ही नोएडा पुलिस ने बहुत लापरवाही बरती। घटना की सुबह यानी 16 मई 2008 की सुबह जैसे आरुषि तलवार हत्याकांड का पता चला तो मीडिया कर्मी सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही घंटे के भीतर मकान नंबर L32 में मीडिया कर्मियों का बहुत भीड़ लग गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ आम लोग भी बेझिझक होकर एकदम फ्रीली अंदर दाखिल होने लग गए। जाहिर है, इस दौरान सबूतों को जाने अनजाने में और छेड़छाड़ हो गई होगी, और ऑब्वियसली हुआ था। तो नोएडा पुलिस ने जब तक अपना सक्रियता दिखाया, तब तक तो बहुत देर हो गई थी। आरुषि हत्याकांड के चंद घंटे के भीतर ही नोएडा पुलिस की ओर से तरह का इशारा कर दिया था कि घरेलू सहायक हेमराज ने ही उसको मारा है। तब तक ये नहीं पता था कि हेमराज का भी मर्डर हो चुका है और वारदात करके वो घर से भाग चुका है। उनका ये कहना था पुलिस वालों का। इसके चलते नोएडा पुलिस की ओर से एक टीम बनाई गई और उसकी तलाश करने लग गए और बहुत तेज कर दिया तलाश की। मतलब कि ये भी नहीं देख रहे कि छत में जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा घर उनको जांचना चाहिए, पर नहीं, टीम बना दिया, ढूंढने के लिए भेज दिया। यहाँ तक कि पुलिस की एक टीम नेपाल भी जा पहुँची। हेमराज एक्चुअली नेपाल का था। तो इस थ्योरी पर काम शुरू करने के साथ नोएडा पुलिस अन्य एंगल को भी भूल गई। मतलब इतना लापरवाही थी हमारी जो नोएडा पुलिस जो थी। अगले दिन यानी 16 मई 2008 को जो उसका हेमराज जो नौकर था, उसका डेड बॉडी उसी घर के छत पर मिला। घटनास्थल के तत्काल फॉरेंसिक नमूने नहीं लिए गए थे, लिहाजा दोनों दिन फ्लैट में जुड़ी भीड़ के दौरान पैरों और हाथों के निशान, सभी सबूत एकदम मिट गए थे, ना के बराबर था ही नहीं। मतलब एक हत्याकांड की जांच की कड़ी में जो काम सबसे पहले होता है, उसमें भी नोएडा पुलिस ने लापरवाही बरती बहुत ज़्यादा। हत्याकांड की जानकारी लगने पर बड़ी तत्परता के साथ नोएडा पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन वे घर में घुसी भीड़ को नहीं हटा सकी, जिसमें बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी थे। इसके साथ नोएडा पुलिस ने जांच की शुरुआत में ही वह काम नहीं किया जो उसे उसी वक्त करना चाहिए था। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस ने ना तो खून के नमूने लिए और ना ही खून से, यानी वो जो खून से सनी हुई जो चादर थी और गद्दों का भी पुलिस वालों ने कोई भी उसका नमूना नहीं लिया और उसको सीज भी नहीं किया, जिस पर आरुषि का मर्डर हुआ था। तो नोएडा पुलिस अगर 16 मई 2008 की सुबह छत पर जाने की जहमत उठाती तो शायद जांच की दिशा ही बदल जाती।
दरअसल नोएडा पुलिस ने मान लिया कि हेमराज ही आरुषि तलवार का मर्डर करके फरार हो चुका है, जबकि अगले दिन उसी की छत पर उसकी लाश मिली। हैरत है, हैरानी की बात है यार कि नोएडा पुलिस ने घर की छत पर जाने वाले सीढ़ियों में गिरी खून की बूंदें तक नहीं देखी, जबकि वो बहुत दिन तक वहीं पर मतलब सबको दिख रही थी। और वही छत के दरवाजे और उसमें लगाए ताले भी खून से सने हुए थे, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। आरुषि हेमराज हत्याकांड देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री इसलिए भी बन गई क्योंकि नोएडा पुलिस एक एक कर कई लापरवाही कर बैठी थी। पहले नोएडा पुलिस ने शुरुआत में सबूत इकट्ठा करके, मतलब इकट्ठा तो क्या ही किया उन लोगों ने, पर इकट्ठा करने में लापरवाही दिखा दिया बहुत ज़्यादा। और रही जो कसर वो देरी की, वो भी उन्होंने बखूबी किया। 16 मई 2008 को आरुषि का शव मकान नंबर L32 स्थित घर पर मिलता है। ठीक उसी दिन यानी 16 मई 2008 को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती एक बड़े नेता को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे। जाहिर है बड़े पुलिस अधिकारी उनकी सुरक्षा में लगे थे, इसलिए तत्कालीन थाना सेक्टर 20 प्रभारी दाता राम नैनोरिया मौके पर पहुंचे थे। दाता राम ने वहां पहुंचते ही हत्या के इस केस में महज खानापूर्ति की ओर से आरुषि के शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद रही सही कसर फ्लैट में पहुंचे मीडिया कर्मियों ने करके दिखा दिया, जो घंटों भर घर में इधर उधर घूमते रहे और जाने अनजाने में सबूत को मिटाते रहे। अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चला है कि एक्चुअली में उसका मर्डर किया तो किया क्यों। अब बहुत सारे जो ऐसे र्यूमर्स फैले हैं कि उसी के माँ बाप ने आरुषि का मर्डर कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो उनका जो नौकर था हेमराज, लोग कहते हैं कि उसके साथ अफेयर थे और कुछ फिजिकली जो रिलेशनशिप में आए हुए थे दोनों, और पकड़ में भी आ गए थे एक बार, लोगों के मुताबिक, जो लोग इस चीज़ को करीब से जानते हैं। तो उस चीज़ को लेकर लोगों का कहना था कि उनके माँ बाप ने इनका दोनों का मर्डर किया है। तो उनको गिरफ्तार किया गया, दोनों मतलब उनकी मम्मी और पापा को कम से कम 7-8 साल तक उनको जेल में रखा गया और अब फ़िलहाल अब भी छुट्टे हैं। लेकिन ये बात है कि अभी तक इस चीज़ का जो सॉल्यूशन ना निकल पाया है और ना ही आगे निकल सकता है। यही है हमारे इंडिया की पुलिस लापरवाही, बहुत 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 ज़्यादा लापरवाह हो गई है। यही कहानी थी। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।